बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस, लग्जरी घर और गाड़ियां, लेकिन टैक्स जीरो। टैक्स ना दहिंदा अफराद के खिलाफ एफबीआर का शिकंजा सख्त। एफबीआर हेडक्वार्टर ने टैक्स ना देने वाले फैसलाबाद डिवीजन के 6000 से जायद अफराद का सुराग लगा लिया। गैर रजिस्टर्ड अफराद की तफसीलात फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर को फराहम कर दी गई। बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस, लग्जरी घर और गाड़ियां, लेकिन टैक्स जीरो। टैक्स ना दहिंदा अफराद के खिलाफ एफबीआर का शिकंजा सख्त। एफबीआर हेडक्वार्टर्स ने टैक्स ना देने वाले फैसलाबाद डिवीजन के 6000 से जायद अफराद का सुराग लगा लिया। गैर रजिस्टर्ड अफराद की तफसीलात फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर को फ्राहम कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर को 6137 ऐसे अफराद का डाटा फ्राहम किया गया है जो उनकी आमदन काबिल टैक्स है और वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे अफराद की जानिब से या तो 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियां खरीदी गई हैं या फिर 5 लाख रुपए से जायद मालियत की बैंक ट्रांजैक्शन की गई या इनकी जानिब से करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें खरीदी या फरोख्त की गई हैं। तो एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से इन तमाम अफराद 6137 अफराद का डाटा जो है वो फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को भिजवाया गया है कि इन अफराद को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जाए। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक इन तमाम अफराद को सेक्शन 114 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनको हिदायत जारी की गई है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर एफबीआर से रजू करें। बसूरत दीगर फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की जाएगी और उनको तमाम अफराद को टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के नोटिस भिजवा दिए गए। उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीएचए फैसलाबाद इश्तिहारी टैक्स की वसूली का ठेका करने में नाकाम। नीलामी में सिर्फ एक ठेकेदार ने दिलचस्पी जाहिर की। इश्तिहारी टैक्स की वसूली के ठेके की रकम 21,03,45,121 रुपए रखी गई। आपको बताएं, पीएचए फैसलाबाद इश्तिहारी टैक्स की वसूली का ठेका करने में नाकाम। नीलामी में सिर्फ एक ठेकेदार ने दिलचस्पी जाहिर की। इश्तिहारी टैक्स की वसूली के लिए ठेके की रकम 21,03,45,121 रखी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएचए की जानिब से 21 करोड़ रुपए से जायद की जो रकम है उसका ठेका इससे पहले एक कंपनी को दिया गया था और ओवर चार्जिंग के मामले को देखते हुए जो बोर्ड था उसकी जानिब से ठेका जो था वो कैंसिल किया गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर इश्तिहार दिया गया था और इस हवाले से जो मुतलका ठेकेदार हैं उनको इस नीलामी में इन्वाइट भी किया गया था। लेकिन सिर्फ एक ठेकेदार जो कि ब्लू बॉक्स के नाम से कंपनी है उनकी जानिब से 2 करोड़ रुपए से जायद का सीडीआर जमा करवाया गया और इसके अलावा फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान से किसी कंपनी की जानिब से इसमें दिलचस्पी जाहिर ना की गई, जिस वजह से एक बार फिर जो है वो फैसला किया गया है कि अब जो है वो एक बार फिर नई तारीख दी जाएगी जिसमें एक बार फिर से जो ठेकेदार हैं उनको इनवाइट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में जो मुतल्लिका दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज हैं उनको जो है वो मौका दिया जाए और अगर दूसरी बार फिर जो है वो इश्तिहार के बाद भी ठेकेदारों की जानिब से दिलचस्पी नहीं होगी तो पीएचए का जो अमला होगा वो जिम्मेदार होगा कि वो फैसलाबाद में जहां जहां पर भी पीएचए की हदूद है वहां से अपना टैक्स जो है वो कलेक्ट करे। लेकिन इस वक्त चूंकि सिर्फ 4 माह जो है तकरीबन बाकी हैं इस माली साल के खत्म होने में, इस वजह से जो ठेकेदार हैं वो भी इसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे और जो पीएचए इंतजामिया है उनके भी हाथ पांव फूल रहे हैं कि आइंदा 4 माह के अंदर पूरे साल का ठेका जो है या उसका टैक्स जो है वो किस तरह इकट्ठा होगा। ठेकेदार दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे। रमजान मिर्जा, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में हलाले अहमर हस्पताल अलामा इकबाल कॉलोनी का तोसीही मंसूबा ताखीर का शिकार। हामला खवातीन को 5 साल बाद भी एमरजेंसी, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और शोबा अंदरूनी मरीजा की सहूलत ना मिल सकी। आपको बताएं, फैसलाबाद में हिलाले अहमर हस्पताल अलामा इकबाल कॉलोनी का तोसीही मंसूबा ताखीर का शिकार। हामला खवातीन को 5 साल बाद भी एमरजेंसी, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और शोबा अंदरूनी मरीजा की सहूलत न मिल सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा क्या वजह है? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया के तावन से फैसलाबाद अल्लामा इकबाल कॉलोनी में हलाले अहमर अस्पताल फ़ेज़ 2 बनाया जा रहा है और 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इसका इफ्तिताह किया और यहाँ पे सिर्फ चेकअप की सहूलत है, यानी कि शोबा बैरूनी मरीज़ा की जो सहूलत है वो ख़वातीन को मिल रही है, जबकि जच्चा बच्चा को डिलीवरी के लिए जो है वो दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और ऐसे में यहाँ पे जो कूड़ा स्टैंड है इसे ख़त्म करके
यहाँ पे अस्पताल का तोसी मनसूबा जिसमें एमरजेंसी वार्ड शामिल है, लेबर रूम शामिल है, ऑपरेशन थिएटर शामिल है और इंडोर वार्ड शामिल है, ये तमाम बनने थे, मगर कूड़ा स्टैंड ख़त्म ना होने के सबब जो तोसी मनसूबा है ये अल्तवा का शिकार हो रहा है। यहाँ पे हामला ख़वातीन जो हैं जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए यानी कि डिलीवरी के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगी। जो जी किधर से आई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राजी चौक साइड से आई हूँ। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, अच्छी तरह से मुआयना किया जाता है, बट नियर बाई कूड़ा स्टैंड की वजह से यहाँ पे लेडीज़ की डिलीवरी की सहूलत मौजूद नहीं है। वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि यहाँ पे ये सहूलत भी दी जाए और कूड़ा स्टैंड को उठवा दिया जाए ताकि लेडीज़ को दूर कहीं चेकअप कराने के लिए नहीं जाना पड़े। यहीं पर ही दहलीज पर इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है। अज़ादार शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 18 हज़ारी में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने का इंकशाफ, शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कॉलेज में BS ब्लॉक की साइट का दौरा, कॉलेज प्रिंसिपल मखदूम अजहर हसन ने तामीर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। AC सजाद महमूद बाबर ने ठेकेदार को नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से रोक दिया। 18 हज़ारे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने का इंकशाफ, शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर का कॉलेज में BS ब्लॉक की साइट का दौरा, कॉलेज प्रिंसिपल मखदूम अजहर हसन ने तामीर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। AC सजाद महमूद बाबर ने ठेकेदार को नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से रोक दिया। आपको बताएं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने का इंकशाफ, शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कॉलेज में BS ब्लॉक की साइट का दौरा किया, कॉलेज प्रिंसिपल मखदूम अजहर हसन ने तामीर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। तफसीलात जानते हैं अबू तुराब तुराबी से। जी अबू तुराब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 18 हज़ारी के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुनीराबाद में BS कॉलेज ब्लॉक की जो तामीर है वो जारी है। इस सिलसिले में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया था। BS क्लासेस का इजरा किया जाना था। इस सिलसिले में बिल्डिंग की तामीर हो रही है, लेकिन उसमें नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सजाद महमूद बाबर ने जो है वो कॉलेज साइट का दौरा किया है और कॉलेज में जो है BS ब्लॉक की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से जो है वो ठेकेदार को रोक दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सजाद महमूद बाबर का यही कहना है कि ठेकेदार को जो है वो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। उन्होंने ठेकेदार को नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने से रोकते हुए वार्निंग जारी की है कि अगर नाकिस मटीरियल से बिल्डिंग जो है वो तामीर की गई। कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के 4 शोबों की ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर निजकारी, फैसले के खिलाफ अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज, सरकारी महकमों को ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर बेचने के खिलाफ मुलाजमीन जंग रोड पर निकल आए, मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। आपको बताएं, अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के 4 शोबों की ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर निजकारी, फैसले के खिलाफ अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर मुलाजमीन सरापा एहतजाज, सरकारी महकमों को ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर बेचने के खिलाफ मुलाजमीन जंग रोड पर निकल आए, मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। इसी पर बात करते हैं, मोहम्मद रमजान मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में चंद जो डिपार्टमेंट हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर जो है वो निजकारी के हवाले से जो है वो बातें की जा रही हैं, जिसके ऊपर आज फिर मुलाजमीन झंग रोड पर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि ये निजकारी का जो फैसला किया गया है इसको वापस लिया जाए। हमारे साथ इस वक्त सीनियर साइंसदान मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मैडम बताइएगा, क्या कहना है आपका? सर, हमारा ये कहना है कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का हम पिछले 1 साल से तकरीबन इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये हमारे इदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और इसमें सारे के सारा सीड माफिया मुलविस है। गवर्नमेंट का एजेंडा कुछ और है, लेकिन जो बीच में का चैनल है वो सारे इसको अपने ज़ाती मफादात के लिए उसको सबोताज करके गवर्नमेंट के एजेंडे को इसने अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इसमें सारी मुल्की मईशत की तबाही है, किसान की, आम आवाम की तबाही है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट का जो एजेंडा था वो हमारे इदारे को और हमारे किसान को स्ट्रेंथन करने का था, लेकिन इन लोगों ने सारे को अपने ज़ाती मफादात के लिए, सीड माफिया के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए और सीड जो भी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है इनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उसको मोल्ड कर लिया है। तो हमारा ये कहना है कि हमारी गुजारिश है हमारे PM साहब से कि वो प्लीज़ एक दफ़ा हमें डायरेक्ट सुनें और इन सब लोगों के बगैर सुनें, क्योंकि ये लोग जो भी चैनल है बीच में ये सारा जो बातें फेक वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं, हमारी रेपुटेशन ख़राब की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने बम्पर क्रॉप्स दी हैं और हमारा पूरा मीडिया, हमारा पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स इस बात की गवाही देते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से?
سب سے پہلے تو ہم 41 والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ہر پروٹیسٹ کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا احتجاج جو ہمارے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, جو ہمارے ادارے کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, ہمارے ادارے کو جو سیڈ مافیا ہے, پرائیویٹ کمپنیز کے جو مالک ہیں ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. ہماری وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے, التجا ہے کہ ہمارے ادارے کو بچایا جائے سیڈ مافیا سے. یہ سیڈ مافیا وہی ہے جنہوں نے آٹے کا بحران پیدا کیا, چینی کا بحران پیدا کیا, کھاد کا بحران پیدا کیا. اب جو ہمارے کسانوں کو سستا بیج یہاں سے ملتا ہے, یا ہمارے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ملازمین ہیں, اب ہمیں اپنی جان کے اپنے روزگار کے لالے پڑ گئے ہیں. ہم وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں ہمارے ادارے کو پرائیویٹ مافیا کے حوالے. اگر حکومت نہیں سنے گی تو کیا لایا عمل ہوگا آپ کا اگلا؟ اگر گورنمنٹ ہماری کوئی بات نہیں سنتی تو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سیکریٹریٹ کا گھراؤ کریں گے, اور وہاں ہم جتنے دن ہماری بات نہیں سنی جاتی تو ہم انشاءاللہ وہاں دھرنا دیں گے اور اپنے مطالبات منوا کر ہی اٹھیں گے. پنجاب سیکریٹریٹ کے باہر جو ہے وہ دھرنے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ان کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح. رمضان مرزا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیسکو بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری, نیلم جہلم سرچارجز کی مد میں وصول کیے گئے پیسوں کی واپسی میں بڑی پیش رفت. فیسکو نے نیلم جہلم ہائیڈرو کمپنی سے 2.5 ارب روپے مانگ لیے. 45 لاکھ صارفین کو نیلم جہلم سرچارجز کی مد میں وصول کیے گئے پیسے واپس ملیں گے. فیسکو بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری, نیلم جہلم سرچارجز کی مد میں وصول کیے گئے پیسوں کی واپسی میں بڑی پیش رفت. فیسکو نے نیلم جہلم ہائیڈرو کمپنی سے 2.5 ارب روپے مانگ لیے. 45 لاکھ صارفین کو نیلم جہلم سرچارجز کی مد میں وصول کیے گئے پیسے واپس ملیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پارٹی کی تنظیم سازی, چیئرمین FTA چوہدری لطیف نذر کو صدر میٹروپولیٹن جبکہ حسن خان نیازی کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا. صوبائی قیادت نے نامزدگی کی منظوری دی. اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عمیر عظمت سے. جی عمیر, آگاہ کیجیے. جی, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کے عہدیداروں کا اعلان کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے ممبر صوبائی اسمبلی اور چیئرمین FTA چوہدری لطیف نذر کو فیصل آباد PTI سٹی کا صدر بنا دیا گیا ہے, جبکہ پارٹی کے جو دیرینہ کارکن ہیں حسن خان نیازی انہیں جنرل سیکرٹری کا عہدہ دیا گیا ہے. اس حوالے سے پارٹی کے صوبائی صدر شفقت محمود اور جنرل سیکرٹری راجہ یاسر ہمایوں نے نامزدگیوں کی منظوری دی ہے. PTI کی صوبائی قیادت نے گزشتہ روز ہی فیصل آباد کا وزٹ کیا تھا, اور اس حوالے سے لطیف نذر کے سٹی صدر ہونے کے حوالے سے کافی جو اطلاعات تھی وہ گردش کر رہی تھی. تو اس حوالے سے عہدیداروں کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ گزشتہ روز صوبائی قیادت نے میٹنگ کی ہیں, جس کے بعد آج فیصلہ کیا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. جی, نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. عمیر عظمت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. محکمہ تعلیم بھی کرپشن سے پاک نہ رہا. محکمہ اینٹی کرپشن میں انکوائریاں سینئر اساتذہ کی 20ویں اسکیل میں ترقیوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئیں. فیصل آباد کے 2 سابق CEOز ایجوکیشن اور 33 اسکول سربراہان سمیت 148 سینئر اساتذہ اینٹی کرپشن کے مقدمات اور کیسز کی زد میں آ گئے. محکمہ تعلیم پنجاب نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے کیسز جلد نمٹانے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر, بتائیے گا. جی, ویسے تو تمام ہی محکمہ جات میں کرپشن کی بات جو ہے وہ سنائی دیتی ہے, لیکن محکمہ تعلیم بھی کرپشن سے پاک نہیں رہا. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے 148 ایسے اساتذہ جن کی 19 سے 20 اسکیل میں پروموشن ہونا تھی, ان کو صرف اسی لیے مسترد کر دیا ہے, ان کی پروموشن کو, ان کے کیسز کو پینڈنگ کر دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں یا تو مقدمات درج ہیں یا ان کے خلاف اینٹی کرپشن کے حوالے سے کیسز جو ہیں وہ وہاں پر جاری ہیں. اس حوالے سے محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے ایک فہرست فراہم کی گئی ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو, جس میں فیصل آباد کے 2 سابق CEOز ایجوکیشن بھی شامل ہیں, جن کے خلاف مقدمات اور کیسز جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں جاری ہیں. جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے پنجاب بھر میں شجرکاری کا آغاز. فیصل آباد ڈویژن میں 42 لاکھ پودے لگانے کا ٹارگٹ. کمشنر فیصل آباد زاہد حسین, ڈپٹی کمشنر علی شہزاد, CEO ایجوکیشن علی احمد سیان, اسسٹنٹ کمشنر صاحبزادہ یوسف, DO سیکنڈری طاہر صدیقی کی گورنمنٹ کریسنٹ ماڈل ہائٹ سیکنڈری اسکول آمد. مہمانوں نے اسکاؤٹس کے ہمراہ گورنمنٹ اسکول میں پودے لگائے. اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر, بتائیے گا.
जी, महकमा तालीम फैसलाबाद के तहत आज सरकारी मुहिम के हवाले से गवर्नमेंट क्रिस्चियन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, सीओ एजुकेशन अली अहमद सियान, असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा यूसुफ समेत जो महकमा तालीम के असातिज़ा हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। और सबसे ज़्यादा जो पौधे लगाने का आज़म है वो महकमा तालीम की तरफ से कहा गया है कि वो 70,000 से ज़ायद पौधे अपने स्कूल में लगाए जाएंगे। कमिश्नर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। सर, बताएगा कि शजरकारी मुहिम जो है वो भरपूर अंदाज से उसका आगाज़ कर दिया गया है, क्या कहते हैं, और फैसलाबाद में मजमूई तौर पर कितना टारगेट है, क्योंकि महकमा तालीम ने 70,000 पौधे पहले फेज में लगाने का टारगेट सेट किया है, क्या कहते हैं? पूरी डिवीजन में 42 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। इसको इंशाल्लाह हम अबूर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 45 लाख तक जा सके। तमाम अजला में तकसीम कर दिए गए हैं टारगेट्स, और महकमा तालीम ज़ाहिर है इसमें फोर फ्रंट पर रहेगा। तलबा की तादाद और उनका जोशो खरोश और इस नस्ल की जो वाबस्तगी है शजरकारी के साथ, उसकी आबियारी हम भी करेंगे। इनको एजुकेट कर रहे हैं और ये पूरे अज़म से हिस्सा लेंगे। इसमें मशावरती अंदाज में जो टेक्निकल इसकी एडवाइजरी है ज़ाहिर है महकमा जंगलात जारी करता रहेगा। सूबाई हुकूमत ने आज से इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया है, और हम जो हदायत वहाँ से मौसूल होती रहेंगी उनको भी देखते हुए और जो हमारी मकामी सूरत हाल है उसको ज़हन में रखते हुए इंशाल्लाह इस टारगेट को पूरा करेंगे। बिल्कुल, पौधे लगाने का टारगेट जो है उसको पूरा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि पौधा लगाने के साथ साथ पौधों को महफूज करने के हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने फैसलाबाद के ही स्कूल में इस मुहिम का इफ्तिताह किया था। सर, बताएं, जो पौधे लगाए जाएंगे और आज स्काउट्स डे भी मनाया गया, स्काउट्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है पौधों की हिफाजत करने के हवाले से, क्योंकि तालीमी इदारों में जितने पौधे लगेंगे उसकी हिफाजत अल्टीमेटली असातिज़ा और बच्चों ने करनी है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी इसका मुहिम का आगाज़ हो गया है, और फैसलाबाद के लिए 10.5 लाख पौधों का टारगेट हमें दिया गया। हम पर उम्मीद हैं कि हम ना सिर्फ ये टारगेट अचीव करेंगे बल्कि इसको इंशाल्लाह सरपास करेंगे। साथ ही साथ जो आपने बताया कि स्कूलों में पौधे लग रहे हैं, इसी तरह स्कूलों में और तमाम सरकारी इदारों के अंदर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो लैंड्स हैं उन पर प्लांटेशन की जाएगी। और ये बिल्कुल आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि पौधे लगाना काफ़ी नहीं है, उनको तनावर दरख्त बनवाने तक हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम बॉय स्काउट्स को भी साथ डवटेल कर रहे हैं। जहां बॉय स्काउट्स नहीं है उन स्कूलों में भी गर्ल्स गाइड्स हैं, उनको डवटेल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट प्रेमिसेस के अंदर जो पौधे लगेंगे वहाँ पे जो सरकारी इदारों के ऑफिसर्स हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो ना सिर्फ पौधा लगाएं बल्कि उसको तनावर दरख्त बनने तक उसकी आबियारी करें। बिल्कुल, यकीनी तौर पर शजरकारी मुहिम उसी सूरत में कामयाब होगी जब तमाम पौधे जो लगाए। शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर जिला टोबा में भी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। MPA सईद अहमद सईदी, चौधरी इशफाक, चौधरी रमजान परवेज, सरदार खावर गादी, राजा आरिफ और मियाँ शहजाद अहमद ने भी पौधा लगाया। मुबशिर हसन नकवी से तफसीलात जानते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत आज टोबा टेक्सिंग में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ जो सियासी अफराद हैं वो शरीक थे, और MPA सईद अहमद सईदी, चौधरी इशफाक अहमद, चौधरी रमजान शाही समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। इसी हवाले से MPA सईद अहमद सईदी से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि एक बार फिर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आज टोबा टेक्सिंग में हमारी पूरी टीम, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और तमाम पार्लियामेंटेरियन और साथ जो हमारे टिकट होल्डर थे, तमाम लोग ने शिरकत की है। अब हम शजरकारी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये मेरे कायद इमरान खान साहब का विजन है, जिसकी ये आज दोबारा जिसका हमने इफ्तिताह किया है। तो आज के जो मौके की हालात के मुताबिक जो एनवायरनमेंट के मामलात हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि दरख्त लगाना वैसे भी मेरे नबी की मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद की ज़ेर सदारत जिला में शजरकारी मुहिम के सिलसिला में इजलास, जंगलात और दीगर महकमों के अफसरान को शजरकारी बारे भी गाइडलाइन दी गई। अफसरान महकमों को टास्क दे दिए। इसी पर मजीद बात करेंगे, वकार घुमन ने हमें ज्वाइन किया है। जी वकार, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर में आज जो शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद ने आज ज़िला के तमाम जो महकमे हैं, जो उनके नुमाइंदगान हैं, उनका इजलास मुनक्किद किया है और इस हवाले से गाइडलाइन जारी की गई है। ज़िला चिन्योट में 24 फरवरी से इस मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर रियाज हुसैन मार्थ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज की इस इजलास में
डिप्टी कमिश्नर ने क्या फैसले किए हैं, कितने टारगेट सेट किया गया है ज़िला में? जी बिल्कुल, जो आज अजलास हुआ है हमारा शजरकारी के हवाले से, इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान हैं वो शरीक थे। तो उसमें जो महकमा हमारा जंगलात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो 90,000 पौधे लगाएगा। जो बाकी दीगर डिपार्टमेंट्स हैं 1,80,000 पौधे वो लगाएंगे। उसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर से जो है ना तकरीबन 4,30,000 पौधे जो है ना वो लगवाएंगे। और ये मुहिम जो है वो तकरीबन 2 माह तक जो है ना जारी रहेगी, 9 हफ्ते। तो इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आगाही भी दे रहे हैं। इस बार पौधे कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं? नहरों के किनारे पे भी लगा रहे हैं, जंगलात में भी लगा रहे हैं, यहाँ पे जो जंगल है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है। अगर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट है तो उनको BHQ के अंदर, THQ, DHQ के अंदर, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके पास जो जंगलात हैं, टाली मंगिनी का भौना हमारे पास जगह है, कैनाल्स के ऊपर। इस तरह जो दूसरे हमारे जो स्टेट लैंड पड़ी है, ACs को कहा गया कि जो स्टेट लैंड है उसमें पौधे लगवाएं। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, स्कूल हैं तो उनको कहा गया कि जो स्कूलों के अंदर जगह, उनको स्पेस है। वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में जाती सर्दी फिर से लौट आई। गर्द आलूद हवाओं से मौसम बदल गया। सूरज और बादलों की आंख मचोली और तेज हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, चिन्योट शहर और गिरदनवा के इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस जाती सर्दी फिर से लौट आई है। और जाड़े के मौसम में शहरियों ने एक बार फिर गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शहर और गिरदनवा के इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में आज नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। और आसमान पर बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है और शहरी सुहाने मौसम से खासा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहर और गिरदनवा के इलाकों में आज कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान जारी किए गए हैं। दूसरी जानब हवा में नमी का तनासब 80% है और हवाएँ 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली है, जिसके बायस सर्द हवाएं हैं। और सर्द हवाओं से बचने के लिए और मौसमी अमराज से महफूज रहने के लिए शहरियों ने गर्म मलबूसात शुरू कर दिए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से चिन्योट शहर और गिरदनवा के इलाकों में आधा 24 घंटों में बारिशों के इम्कान भी जारी किए गए हैं। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के ज़ेरे एहतमाम आगाही कैंप और वॉक की गई। DPO कैप्टन मोहम्मद आमिर खान नियासी, सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी, DD कॉलेजेस, पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिए। जी, बढ़ते हुए रोड हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए आज DPO ऑफिस के बाहर एक आगाही कैंप जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लगाया गया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह जो है वो DPO कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी और ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी, सदर प्रेस क्लब शाहिद चौधरी और इसके साथ साथ शहर भर की जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने जो है वो शिरकत की। इसी सिलसिले में DPO कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी हमारे साथ मौजूद है। सर, 6 महीने 1 साल बाद कोई इक्का दुक्का इस किस्म का हम सेमिनार करते हैं या कोई इस किस्म का, तो रेस्क्यू रिपोर्ट जो है उसमें अभी तक ये जो 45-50 दिन है उसमें 468 रोड हादसा हुए हैं और उनमें कोई 1550 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कोई साल बाद 6 महीने बाद इक्का दुक्का इस तरह का जो सेमिनार है वो रोड हादसात में कमी का सबब बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बेसिकली अवेयरनेस है, जो इन्फोर्समेंट है वो साथ साथ चल रही है। हम कार्रवाई भी कर रहे हैं जो कि वायलेटर्स हैं। अवेयरनेस का मकसद ये होता है कि हम लोगों को बता सकें कि वो किस तरह हादसा से बच सकते हैं। हेलमेट जो हमने तकसीम किए हैं वो मोटरसाइकिल सवारों के लिए हैं। सबसे ज़्यादा जो मेजर सवारी यहाँ पे है मोटरसाइकिल हैं, उस हवाले से हमने अवेयरनेस दिया कि हेलमेट का इस्तेमाल करें और बैकवे वेरिएंट का इस्तेमाल करें ताकि इन हादसात में हम कमी ला सकें। ऐसा क्या मैसेज देंगे वालिदैन? शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग के पैन स्कूल सेटेलाइट टाउन ब्रांच में फन फेयर का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद की शिरकत। मोहम्मद अवैस से मजीद जान लेते हैं। जी अवैस। बिल्कुल, जंग के पैन स्कूल सेटेलाइट टाउन ब्रांच में फन फेयर का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर तलबा की तालिबात की जानिब से खूब जो है लुत्फानंदोज भी हुआ गया है। मेरे साथ यहाँ प्रिंसिपल पैन स्कूल जो है वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, ये बताइएगा आज फन फेयर का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगी आज के? सबसे पहले तो मैं आपके TV चैनल CT41 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे हर फंक्शन का अच्छे से कवर करते हैं। आज पैन स्कूल जंग का सालाना फन फेयर इनेकाद किया जा रहा है। हम तालीम के साथ साथ हम नसाबी सरगर्मियों पर भी जोर देते हैं ताकि बच्चों की अच्छी नशोनुमा हो। और सर नासिर से बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके चेहरों से इजहार हो रहा है, हमें पता चल रहा है।
اور بچے یہاں فن فیئر پہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم فردر یہی ایکٹیویٹیز انشاءاللہ پین اسکول سسٹم میں کرواتے رہیں گے اور بچے ایسے ہی خوش ہوتے رہیں گے اور ان کی نشانی ہوتی رہے. تھینک یو سو مچ. ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات جو یقینی طور پر جو ہے وہ نصابی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. جھنگ چناب کلب اور جھنگ سٹی کلب کے درمیان دوستانہ میچ، کھلاڑیوں کی جانب سے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا گیا. تفصیلات اویس خان سے جانتے ہیں. جی اویس بتائیے گا. جھنگ چناب کالج اور جھنگ سٹی کلب کے درمیان دوستانہ میچ، کھلاڑیوں کی جانب سے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا گیا. میچ دیکھنے شائقین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.